We were very upset because such a critical juncture, Supreme Court has gone on vacation. Supreme Court should have cancelled their vacation. Vacation तो कभी भी जा सकता है, 2 हफ्ता पोस्टपोन कर सकता है, कोई दुनिया खत्म नहीं हो रहा है. The consensus in Bangalore conclave was Supreme Court should have postponed their vacation, sat in full strength, waiting for the election results to be announced, parliament to be convened, transition takes place, then go on leave. आप 1 महीने में जाओ, 2 महीने जाओ, we have no problem. In fact, we are planning to write to the Chief Justice. Please cancel the vacation. See, we have all regard. Justices need vacation. I have no doubt about it. But इतना critical juncture है कि आप vacation में जाकर बैठ के only you put just 2 vacation judges. They can't take the pressure. You need a full quorum of the Supreme Court. If such an मेरा होप है कि ऐसे सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा. अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट होता है कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी देयर, they should cancel the vacation. I am now making a request because you raised this question. As far as the army is concerned, I have served the army also. Let me remind you, before coming into the army, I was in the army for 5 years. I am proud of my army. Army even now will stand by the constitution. May say anything. There may be some intrusions, but I am confident about the army. They will stand by, and civil servants also. चुनावों के बारे में बहुत तरह के आकलन अभी से पेश किए जाने लगे हैं. किस तरह की स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है. आप लोग का कोई सेंस है, जिस तरह से आप लोग इस चुनाव को कैसे सेंस कर पा रहे हैं? क्या मतलब जनता का मिजाज क्या है? जनता बदलना चाहती है? मेरा सेंस है, आई बिलोंग टू द साउथ. नाउ आई लिव इन द साउथ में, बेंगलुरु में रहता हूँ, मगर मैंने नॉर्थ में सर्व किया है. हिंदी बेल्ट में जानता हूँ, और हमारा कोलीग्स है, कॉन्टैक्ट्स है, सब जगह है. फीडबैक जो आ रहा है अंदरूनी, वो मीडिया में कवर नहीं हो रहा है, तो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, बट अंदर से आ रहे हैं कि देयर इज क्लेयरवायंस. 77 में भी क्लेयरवायंस हुआ था. sort of what do you call that, unseen wave, unseen trend. कि ये 10 साल बहुत हो चुका है, ये इनको घर के जाने का टाइम आ गया है, we need a change. So that is the feedback that we are getting, and that feedback will change into votes, and if it's not manipulated, I am anticipating change. That is why we wanted to mobilize the civil society to be ready for that and also to work towards that. धन्यवाद दे सकते हैं अब हम ये भवेश जी. और जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका. धन्यवाद देव सायन साहब, और आपका समय हम फिर लेते रहेंगे, क्योंकि ये देश, ये संविधान हम नागरिकों का है. और अफसोस ये है, आपकी बात से वो रिफ्लेक्ट हो रहा था कि अपोजिशन पार्टीज ने जो है इलेक्शन रिफॉर्म को या इलेक्शन कंडक्ट के प्रोसेस को उतना सिंसियरली नहीं लिया जितना सिंसियरली लेना चाहिए था. लेकिन वो जो कमी है अपोजिशन पार्टीज या कैंडिडेट्स की, उसको आप लोग पूरी कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के बिहाफ पे. और हम समझते हैं कि आप जो नागरिक समाज को, मतदाताओं को आप जो अपील करेंगे, उसमें लोग उठकर खड़े होंगे और कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी कि जो जन आकांक्षा है, जनादेश है, उसको कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा. मुझे भी विश्वास है, क्योंकि अभी तक हमारा 1952 से लेके, बल्कि 47 से लेके अभी तक हमारे देश की खूबी यही रही है कि हमारे यहाँ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता रहा है, जो भी जीते या हारे. तो हम यही कामना करते हैं कि इस बार भी जो भी जनादेश आए, उसके हिसाब से स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होना चाहिए. और अगर उसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो नागरिक समाज है, सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी, सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होगी. बहुत बहुत धन्यवाद आपको देव सायन साहब. नमस्कार. थैंक यू.